दोस्तों इन दिनों बाबा साहब को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, जो हंगामा सदन से लेकर सदन के बाहर तक और देश से लेकर विदेश तक जो चर्चाएं बाबा साहब के अपमान की उठ रही हैं, वो काफी शर्मिंदगी महसूस कराती हैं। क्योंकि जिस देश में बाबा साहब अंबेडकर जैसे नायक थे, जिन्होंने दलित, शोषित, वंचित मुसलमानों और तमाम उन लोगों के अधिकार को के लिए आजीवन लड़ते रहे, उन्होंने दबे कुचले शोषित वंचितों के अधिकार को समान रूप से लागू करने की बात की, कानून दिया और देश को शांति प्रिय बनाने के लिए तमाम उन लोगों के अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहे। वही आज बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हो गया, उसी संसद में जिस संसद का कानून मंत्री बाबा साहब अंबेडकर रह चुके थे। क्या था ये पूरा मामला? क्यों अमित शाह के इस्तीफे की बात चल रही है? क्यों सदन से लेकर देश में बाबा साहब को लेकर हंगामा मचा है? क्योंकि दलित पूजनीय समझता है बाबा साहब अंबेडकर को, उसके लिए भगवान कुछ नहीं, जो कुछ हैं तो बाबा साहब अंबेडकर हैं। हम पूरी खबर आपको इसी न्यूज पर बताएंगे। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों खबर बड़ी शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरह से दलितों के अधिकारों और आरक्षणों पर जो हनन चल रहा है, जो प्रतिक्रियाएं चल रही हैं सरकार द्वारा, उनके आरक्षण को खत्म कर देना या फिर संविधान में संशोधन कर देना या फिर गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना, यानी कि मंदिरों पर मस्जिदों का सर्वे, ये तमाम जो चीजें हैं, इन सब पर संविधान सबके मूल अधिकारों को लेकर बताता है और इसके मूल रचयिता जो थे बाबा साहब अंबेडकर थे। अब ये लोग जो सत्ताधारी पार्टी हैं, अब इन लोगों ने सारा दिमाग चला लिया है, सारा सब कुछ चला लिया है। अब ये चाहते हैं कि अब बाबा साहब का अपमान किया जाए। जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि बाबा साहब या अंबेडकर अंबेडकर एक फैशन हो गया है, अगर इतना नाम किसी भगवान का लिया जाता तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। दोस्तों भगवान तो नजर नहीं आते दलितों, शोषित, वंचितों के, लेकिन भगवान से ज्यादा दलित, शोषित, वंचित, मुसलमान, अल्पसंख्यक बाबा साहब अंबेडकर को मानता है। क्योंकि उन्होंने ही इन लोगों को अधिकार दिलाया, जीने का अधिकार दिलाया, कपड़े पहनने का अधिकार दिलाया, खाने का अधिकार दिलाया और आरक्षण पर अधिकार दिलाया। तो भगवान इनके लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के लिए ये जान छिड़कते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर के लिए आज जो पूरा सदन गूंज रहा है, जो अपमान का घूंट पी रहा है, वो निहायत ही शर्म की बात है। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। विपक्ष भी इस पर पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है और तख्तियां लेकर संसद के बाहर खड़ा है। आप जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने छुआछूत पे जिस तरह से काम किया था, आज उन तमाम लोगों को आरक्षण नीति मिल गई है। तमाम छुआछूत उनके टाइम से खत्म हो गया। संविधान में उनके अधिकारों को लेकर पेश किया और उनके अधिकार दिलाए आजीवन। इन तमाम दलित, शोषित, वंचितों के लिए बाबा साहब लड़ते रहे, छुआछूत के लिए लड़ते रहे, बराबरी के दर्जे के लिए लड़ते रहे। अब क्या है, क्या डर है इन सत्ताधारी रूढ़ पार्टियों को कि लगता है कि उनका जो सत्ता है वो बाबा साहब के संविधान से हिल जाएगी? कौन सा डर है जो बाबा साहब का अपमान हुआ? और जिस तरह से दलित बहुजन जो है वो आक्रोशित है, इस्तीफे की मांग कर रहा है, उसको लेकर तो यही लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर दुनिया में अगर हैं दलित, शोषित, वंचित और बहुजनों के, तो हैं तो बाबा साहब अंबेडकर, जिनका भगवान से ज्यादा हजार बार नाम लिया जाता है। उन्हें लगता है कि हमारे जीवन की जो प्रतिक्रिया है, जो अधिकार है, जो हम लोगों को जीने का रास्ता बताया गया, वो बाबा साहब अंबेडकर हैं। और जिस तरह से संसद के अंदर उनका अपमान हुआ, वो बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से अपमान हुआ है। और लगता है कि बीजेपी अपने हारने के डर से, अपने सत्ता से उतर जाने के डर से इस तरह का कदम उठा रही है और इसको लेकर काफी हंगामा मचा है। दोस्तों शहर हो, गांव हो या फिर हो कहीं देश से लेकर विदेश तक, बाबा साहब को मानने वालों का तांता लगा हुआ है। और बाबा साहब के इस अपमान को लेकर के, चाहे वो विधानसभा लखनऊ हो, चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो, चाहे दिल्ली का विधानसभा हो, तमाम जगह
बहुजन समाज पार्टी के लोग और तमाम वो नेता वहां पहुंच गए हैं और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को रखते हुए उनके अपमान को नहीं सहने की बात की है। दोस्तों, सदन में जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर को कहा कि बाबा साहब अंबेडकर फैशन हो गया है, हर तरफ अंबेडकर अंबेडकर की बात की जा रही है। अगर इतना ही नाम किसी भगवान का लिया जाता तो वो स्वर्ग में चले जाते। उन्हीं के जवाब को बहन जी ने बहुत तगड़े से जवाब दिया है अमित शाह जी को। जरा गौर फरमाइएगा कि आखिर बहन मायावती जी ने किस तरह से बहुसहूलियत से अमित शाह जी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके पास जो भी भगवान हैं उनसे पार्टियों से कोई भी ऐतराज नहीं है। जब दलित किसी भी भगवान से ऐतराज नहीं करता, चाहे उनको मंदिरों में जाने दिया जाए या ना जाने दिया जाए, ऐतराज नहीं करता, तो इन लोगों को बाबा साहब से क्यों ऐतराज है, ऐसा बहन जी ने कहा है। दूसरे अपने ट्विटर में उन्होंने कहा है कि दलित एवं अन्य उत्पेक्षितों के लिए एकमात्र जो भगवान है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उनकी वजह से ही इन वड़ों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं उसी दिन से इन वड़ों को 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया था। दोस्तों, बहन जी ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि जिस दिन संविधान में सही मूलभूत अधिकारों से इन वड़ों को, दलित शोषित वंचितों को जो अधिकार मिला था, तो वो समझ लीजिए कि वो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बाबा साहब की वजह से ये सारी चीजें मिली थी। वहीं तीसरे ट्विटर में बहन जी कहती हैं कि कांग्रेस, बीजेपी आदि पार्टियों का दलित एवं अन्य उपेक्षितों के प्रति प्रेम विशुद्ध छलावा है, जिससे इन वर्गों का सही हित या कल्याण असंभव है। इसके कार्य दिखावटी ज्यादा हैं, ठोस जनहितैषी कम। बहुजन समाज व उसके महान संतों, गुरु, महापुरुषों को समुचित आदर सम्मान बीएसपी सरकार में मिल पाया है। यानी कि जो कुछ भी अगर दलित शोषित वंचित थे, जो भी इस समुदाय के, इस वड़ों के थे, जो भी मंत्री थे, उनको जो भी सम्मान मिला है वो बीएसपी से ही मिला है। और बीएसपी ऐसे नायकों का भरपूर सम्मान करती है, लेकिन किसी का अधिकार नहीं है कि वो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर दे। इसी सब को लेकर के अगर हम बात करें तो वहीं आज नवयुवा जाने जाने वाले नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तो खूब बखिया उखेड़ डाली है बीजेपी सरकार की, और बीजेपी के मंत्रियों को भी खूब लताड़ा है। जरा इन पर भी गौर फरमा लीजिए। चंद्रशेखर आजाद नगीना के सांसद, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए हैं। अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमांतर रखने का प्रयास किया गया है। यह न केवल संवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक है। ये अक्षम है कि भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। मेरी बात को याद रखना। जो बहुजन नेता हैं तमाम वो गुस्से से लाल हो रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान दिलाया और लोगों के मूलभूत अधिकारों के लिए हमेशा जिंदगी भर उनके मूल अधिकारों के लिए लड़ते रहे, और अंत में जब उन्हें भारत रत्न देने की बात आई तो भी भारत रत्न देने में भी काफी समय लग गया। और आज जब इस सदन में नया शीतकालीन सदन शुरू हुआ और वैसे ही बाबा साहब का अपमान हो गया। इस बात को लेकर चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो या बहन मायावती हो या तमाम बहुजन नेता तभी आक्रोशित हैं। संसद से लेकर देश में हंगामा मचा है। और फिलहाल आप दोस्तों क्या सोचते हैं कि इन लोगों ने क्यों आखिर बाबा साहब का अपमान करने की ठानी है? क्यों बीजेपी सरकार बाबा साहब उन बहुजनों को निशाना बना रही? क्यों दबे शोषित वंचितों मुसलमानों को आरक्षण को खत्म करके इनको निशाना बनाकर इनको अपमानित करने का पूरा प्रयास कर रही है? इसमें आपकी क्या राय है? आप जानते हैं कि बाबा साहब का अपमान करने पे क्या अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए या माफी मांगनी चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।